सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियाँ क्या हो दूरियाँ, बस प्यार ही रहेगा दरमियाँ। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। मैं और मेरे एक साथ एक कमरे में होने का इतना गलत मतलब। तुम क्या कहना चाहती हो कि मैं कैरेक्टरलेस हूँ, काम के नाम पर यहाँ पर मौज करने आई हूँ? मैं यहाँ से घर नहीं आऊंगी। कल मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वो अटेंड करने के बाद मैं यहाँ से निकलूंगी। बताना अर्चू, मैंने कुछ गलत कहा? उसे लेने गई थी, क्यों नहीं आई मेरे साथ? बताना विशु, उसी के भले के लिए कह रही हूँ ना। रिलैक्स वर्षा, बैठ बैठ। वर्षा, So I'm really very sorry। मेरी आई ने यहाँ पर आकर जो भी किया, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आज तक आपने मेरे लिए इतना कुछ किया और आई ने आपको भी। देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, I'm fine। आई इस वक्त गुस्से में थी और उन्होंने इसी वजह से शायद मुझे जो कहा। Anyway, that's okay। But I'm really concerned about you here। तो मैं आज इतना कुछ सुनने को मिला, इतना कुछ सहना पड़ा और कहीं ना कहीं उसका जिम्मेदार मैं भी हूँ। तुम्हारे घर के हालात, तुम्हारे परिवार की आइडियोलॉजी समझते हुए भी मैं तुम्हें यहाँ लाया। नहीं सर, जो भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी और ना ही मेरी कोई गलती थी। मैंने जो भी किया वो मेरे करियर के लिए जरूरी था। मेरे परिवार की घिसी पिटी सोच के कारण मैं अपना पूरा करियर तो दांव पे नहीं लगा सकती ना। जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स वर्षा। देखो, अगर जरूरत पड़ी तो मैं घर पे आके तुम्हारी आई से बात करूंगा, बट फिलहाल जो हमारे लिए जरूरी है करना वो ये कि मैं तुम्हारे लिए अभी एक कार अरेंज करता हूँ, तुम इसी वक्त मुंबई के लिए। नहीं सर, मुझे पता है मुझे क्या करना है। ये आई, खाना देना, भूख लगी है। कब से बोल रहा हूँ खाना देने के लिए, और तू ये क्या कर रही है? दिखता नहीं है टिफिन भर रही हूँ मानव के लिए। तू तो है निकम्मा। आई, तू दादा के लिए टिफिन लेके जा रही है? वेरी गुड आई। लेकिन आई, जहाँ तक मैं तुझे पहचानता हूँ, तू दादा के लिए इतना मेहनत तो कभी नहीं कर सकती है। मेरा चच्चू चोर। तू कैसे रे आई को पहचानता है बराबर? पकड़ी गई ना तो। देख, टिफिन के बहाने मैं गैराज में जाऊंगी श्रावणी से मिलने। अच्छा, श्रावणी। लेकिन तेरे को कैसे पता कि वहाँ पे श्रावणी आई है? मैंने अभी अभी फोन करके देखा ना, वो उधर ही बैठी है। हाँ, समझा ना? हाँ, ठीक है ठीक है। लेकिन आई, तू श्रावणी के साथ करेगी क्या? मैं उससे मिलकर उसके भविष्य के बारे में चर्चा करूंगी। ए आई, तू पहले अपना ना ये हाथ नीचे कर। हाँ, फ्यूचर प्लान डिस्कस करेगी। लेकिन आई, तू श्रावणी का फ्यूचर प्लान क्यों डिस्कस करेगी? हाँ, क्या डिस्कस करेगी? तेरे से
कुछ होता नहीं है। मैं सोचती हूँ तेरी और उसकी शादी एक बार हो जाए। देख, श्रावणी तुझे पसंद करे ना, आई, बस। तेरे को मैंने कितनी बार समझाया, अरे मेरे को उसके साथ शादी वादी नहीं करनी है, तू क्यों ये सब कर रही है? जा, नहीं करनी ना, जाके भीख मांग। मैं जाती हूँ गैराज। जब देखो शादी शादी शादी। मानव, अरे काकी, आप यहाँ? अरे तू भी है यहाँ? आइए ना। कैसे हो? अच्छी हूँ। मानव के लिए टिफिन लेके आई थी मैं। मानव कहाँ है? जी वो बाबा के साथ बाहर गए हैं, बस आते ही होंगे। आप बैठिए ना। बेटा तूने खाना खाया? अभी नहीं। चल, अच्छा हो गया। मतलब तू मेरे हाथ का आज खाना खा ले। नहीं काकी, मैं घर जाकर खा लूंगी। मैं कुछ सुनने वाली नहीं। बैठ बैठ, पहले बैठ। तू बड़ों का सुनने का है ना, बैठ जा। हाँ, खा खा बेटा। वाह भगवान, क्या मौका दिया है तूने। आज तो मैं श्रावणी को बोतल में उतार कर ही रख लूंगी। और श्रावणी खुश तो कल मैं खुश। जब भी मैं तुझसे मिलने आती हूँ ना, मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। मैं सोच रही थी मेरा सचिन भी इस गैराज में काम करेगा तो तुझे कैसा लगेगा? पर सचिन यहाँ काम क्यों करेगा? वो तो पढ़ा लिखा है ना, उसे तो कोई भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। आगे क्या सोचा है तूने? मतलब पढ़ेगी लिखेगी या शादी करेगी? काकी, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करने वाली। क्या? अरे अपने बाबा का ख्याल कर, उन पर कितनी जिम्मेदारी है तेरी शादी की। अगर तू शादी करेगी तो माँ बाप निश्चिंत हो जाएंगे। लेकिन काकी, नहीं नहीं नहीं, तुझे कैसा लड़का चाहिए? मतलब अच्छा लड़का चाहिए ना? वैसे कुछ खास डिमांड्स नहीं है। लड़का सीधा साधा होना चाहिए, हो जाएगा। और अच्छा खासा कमाता हो। वो भी हो जाएगा। और जिसका घर बहुत अच्छा हो और जिसके घर वाले भी बहुत अच्छे हों। मेरे सास ससुर अच्छे स्वभाव के हैं, बस। ससुर का तो पता नहीं, मैं तो अच्छी हूँ। कितनी अच्छी सोच है तेरी। देख, तुझे जैसा लड़का चाहिए वैसा ही लड़का मिलेगा। पर काकी, मैं ये 4-5 महीने के अंदर ही तू शादी कर। लेकिन काकी, इतनी जल्दी मैं ये सब क्या? थैंक यू। तुझे नहीं पीना तो बोलती थी ना, मैं दोनों पी सकती थी। बहुत प्यास लगे, दूर से आई ना, बोल बोल के भी ताकत गई मेरी। निकलती हूँ। ये मानव जी की आई भी ना कमाल है। सुलोचना, आ जाएगी वो। तुम एक जगह शांति से बैठ तो जाओ। मैं नहीं शांति से बैठ सकती हूँ। और समझाने की जरूरत मुझे नहीं, उसे है। हाँ हाँ, मैं मानता हूँ समझाने की जरूरत उसे है, लेकिन इस तरह से गुस्सा करने से या चिंता करने से क्या हासिल होने वाला है? देखो सुलोचना, मैं मानता हूँ कि हमारी वर्षा चंचल है, जल्दी बहक जाती है, लेकिन वापस फिर सही रास्ते पर आती भी तो है। कम से कम आज तक तो ऐसा ही हुआ है, और मुझे यकीन है आज भी ऐसा ही होगा। उसने जो किया है ना, वो अच्छा नहीं किया। अरे वाह, बॉडी दिखाता है क्या? खाना हुआ? अरे क्या हुआ है? क्यों चिल्ला रही है? और तू गैरेज से कब वापस आई? अब आई।
तू सवाल मत कर। तेरे पास काका का फोन है? क्यों? अरे दे ना, सवाल मत कर, दे दे दे। अरे अर्चना के भाई का नंबर लगा दे, जल्दी दे ना, ये कचरा पड़ा है। ये लो घंटी बज रही है। हेलो। ए हेलो वेलो छोड़ दे, मेरी बात सुन। तुम्हारे बहन का ये कचरा हमारे घर में पड़ा है ना, उठा के लेके जाने का। हमने कचरा रखने का ठेका नहीं लिया है। अगर नहीं लेके जाएगा ना तो मैं जला के राख कर दूंगी। चल रख दे फोन। अर्चू, मानव की आई का फोन आया था? हाँ दादा, फोन तो आया था। तो वो कह रहे थे आके अपना सामान लेकर जाओ, लेकिन घर में इतना टेंशन चल रहा था इसलिए मैंने किसी को बताया नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन सामान तो हमें लेकर आना ही पड़ेगा। हाँ दादा, वो मैं आज जाकर लेकर आऊंगी। देख अर्चू, तू अकेली वहां नहीं जाएगी। अब उन लोगों पर मेरा विश्वास नहीं रहा, खास करके तेरी सास पर। देख अर्चू, कुछ हो या ना हो, पर तू वहां अकेली नहीं जाएगी। दादा दादा प्लीज, आई वैसे ही पहले बहुत परेशान है और अब उसे ये सब पता चला तो वो और परेशान हो जाएगी। लेकिन एक बात तय है अर्चू, तू वहां अकेली नहीं जाएगी, मैं तेरे साथ जाऊंगा। हम दोनों वहां जाएंगे और तेरा सामान लेके आएंगे। उन लोगों से जितनी जल्दी पीछे छूटे उतना ही अच्छा है। दो बार निमंत्रण देने के बाद आती है महारानी। अरे हमारे घर में क्या टंगसल है फोन पर पैसा बर्बाद करने के लिए? लेके जा ये सामान, ये तेरा कचरा उठा के लेके जा। चल उठा, घर के अंदर नहीं आने का। जब से तू हमारे घर में आई है हमारे घर का सत्यानाश हो गया है। लेके जाओ। ये क्या कर रही हैं आप? आपको बात करने की भी तमीज नहीं है? नहीं है तमीज। क्या करेगा तू? मेरे घर में आके तू मुझे सिखाएगा? कहते हैं ना
कि पत्थर पे सर मारो तो सर ही फूटता है, पत्थर को कुछ नहीं होता। मालूम है ना, तो पत्थर के पास आया क्यों सर पटकाने के लिए? चल पट, चल अर्जुन, चल। पीछे चल, कपड़ा नहीं देखने का, चल चल। अर्चू जल्दी चल। रिश्ते की एक आखिरी डोर बाकी थी, वो भी आज अर्चना नहीं तोड़ती। अपना सामान तक वापस ले जा रही है वो। काश अर्चना, काश तुमने एक मौका दिया होता अपनी सफाई में कुछ कहने का। वर्षा, ये बैग लेकर तुम साबित क्या करना चाहती हो? मैं अपने आप को साबित करना चाहती हूँ। क्या? लेकिन जब तक मैं इस घर में कह दूं ना, ये मुमकिन नहीं है। इसलिए आज मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। एक छापड़ जोर से मारूंगी ना तो सारा पागलपन उतर जाएगा। सच कहूं आई, पहले जैसे तुम्हारे चाटे से डर नहीं लगता। आदत हो गई है ना। मैंने अपने आप को समझा लिया कि वर्षा, चाहे तू सही हो या गलत, तुझे आई के हाथ का चाटा खाना ही है। सुना आपने? तो अब ये मेरे चाटे की वजह से घर छोड़कर जा रही है? हाँ नहीं आई, आज फिर से एक बार तुमने मेरी बात का गलत मतलब निकाल लिया। क्योंकि मुझे पता था कि पिछले हर थप्पड़ के वक्त तुम सही थी और मैं गलत। लेकिन इस बार मैं सही हूं और तुम गलत। वर्षा तू? हाँ आई, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। तुम्हारा हर पुराना थप्पड़ मैं भूल चुकी हूँ, लेकिन तुम्हारा कल वाला थप्पड़ मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। क्योंकि पहली बार मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारी सोच इससे ज्यादा बर्दाश्त करना मेरे लिए नामुमकिन है। और इसलिए मैं जा रही हूँ तुमसे, और तुम्हारी सोच से दूर जा रही हूँ मैं। मुझे पता है अब आप लोग कहेंगे कि ये सब तो बोल रहे हो वो गलत है, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है। बहुत कर ली तुम लोगों की परवाह, और बदले में मुझे क्या मिला? कुछ थप्पड़ और इतनी सारी गलतफहमी। इन सब में एक और सही क्या फर्क पड़ता है? वर्षा, तू ये क्या बोले जा रही है? हाँ? देख, तेरी आई ने आज तक जो कुछ भी किया है मेरे भले के लिए किया, यही कहना चाहते हैं ना बाबा? बाबा प्लीज, मेरा अच्छा भला मैं समझ सकती हूँ। आई को मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। और बाबा मुझे एक बात बताइए, क्या आपको वाकई में ऐसे लगता है कि आई ने जो भी किया सही किया? मैंने फोन करके आप लोगों को बता दिया था ना कि मैं पूना में हूँ, तो क्या जरूरत थी आई को वहां पे आकर इतना बड़ा तमाशा करने की? अरे तेरी चिंता ही तो थी उसे। अच्छा, मेरी चिंता? तो इतना सब करने से पहले एक बार इतना भी नहीं सोचा कि इतना तमाशा करने के बाद मेरा जॉब जा सकता था? वो तो मेरे सर इतने अच्छे इसलिए सब कुछ संभल गया, वरना मेरी जरूरतें, मेरी मंजिलें आप लोगों से अलग है। शायद आप लोग ये कभी समझ नहीं पाएंगे। और जहां मेरी सोच, मेरी चाहतों के लिए कोई जगह नहीं, वहां रहने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, और इसलिए मैं यहां से जा रही हूँ। वर्षा तू? अब शायद तुम मुझे कमरे में बंद करके रखोगी ना आई, ठीक है, लेकिन एक बात समझ लीजिए, मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। आई बहुत जी लिया तुम्हारे सपनों के लिए, मैं अब सपने देखना सीख गई हूँ।
उन्हें पूरा करना चाहती हूँ और पूरा करूंगी, चाहे वो आप लोगों को अच्छा लगे या ना लगे। वर्षुताई, 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 प्लीज घर छोड़ के मत जाओ। वर्षुताई, वर्षुताई, मैं आई बाबा से बात करती हूँ। अर्जुताई बात करेगी। आई वर्षुताई को बोलो ना घर छोड़ के नहीं जाए। बाबा, बाबा आप बताइए ना, बाबा वो जा रही है। आसमान में जब तक सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियाँ क्या हो दूरियाँ, बस प्यार ही रहे